हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हो, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। हमने ऐसे क्वेश्चन की कवर करे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हो। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, हो सकता हो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इसको देख सकते हो। ये हमारी क्लास हम रोज 6 बजे अपलोड करते हैं, तो आप 6 बजे जरूर देखिए। हम एक टॉपिक वाइज रोज एक टॉपिक अपलोड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है, दास या गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी या गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शासक के अधीन मलिक एवं सिपह सालार के पद पर कार्य किया था? तो किसके अधीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कार्य किया था? ये मोहम्मद गोरी के अधीन इसने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को निम्नलिखित में से किस शासक ने उपराजसी शक्तियों एवं मलिक की उपाधि प्रदान की? तो किसने की थी? मोहम्मद गोरी ने, क्योंकि उसी के अधीन कार्य करता था। नेक्स्ट है, फरूक मुद्दीर एवं हसन निजामी किस सुल्तान के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो किसके दरबार में थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में ये प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन थे? फरूक मुद्दीर एवं हसन निजामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अजमेर में किसने करवाया था? तो किस शासक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कहां पर? अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? ये लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी सिक्का नहीं प्रचलित किया था, तो इसका कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था, तो कौन था? ये इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस शासक ने चंगेज खान एक मंगोल के आक्रमण से देश को बचाया? तो किसने बचाया था? इल्तुतमिश ने है वो चंगेज खान के आक्रमण से देश को बचाया था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये की थी नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि इसने धारण की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो ये फिरोज तुगलक ने भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में चालीसा या चहलगानी का अस्तित्व था? तो ये मुगल जो इल्तुतमिश है इसके शासनकाल में चालीसा एवं चहलगानी का अस्तित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण है वो किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 1199 ईस्वी में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने 1230 से 31 में पूर्ण करवाया था। तो शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया और इसको पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। और किसकी स्मृति में बनाया गया है? ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया है। कहां पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली का प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? कौन था? ये था इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में दिल्ली का सुल्तान बना। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो कब बैठा था? 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कैसे हुई? चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में।
नेक्स्ट है, किस शासक के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में जो राजधानी है दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने के पूर्व कहाँ का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश कौन था? वह कुतुबुद्दीन ऐबक का भरोसेमंद गुलाम और दामाद था। कौन? इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का भरोसेमंद गुलाम और दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? तो ये रजिया सुल्तान को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना था, ये इनकी बेटी थी। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी दिल्ली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो ये इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के किस शासक ने चांदी के सिक्के जिन्हें टंका कहा जाता है जारी किए और उस पर उसका नाम अंकित था? तो ये इल्तुतमिश ने जारी किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुलाम वंश के जो इल्तुतमिश शासक था उसने चांदी के सिक्के जारी किए थे जिन्हें टका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध रूप से अरब सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? ये इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के किस शासक ने जितल या तांबे का सिक्का जारी किया? ये इल्तुतमिश ने जारी किया था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ये की थी नासिर अमीर उल मोमिन की इसने उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया? तो ये इल्तुतमिश ने इसको बनवाया था। किसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को इल्तुतमिश ने बनवाया था। नेक्स्ट है, अपने राज्यारोहण के पहले मुक्ति के रूप में इल्तुतमिश के पास कौन सा इक्ता था? तो ये बदायूं था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? ये इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? ये बलबन जो है गुलाम वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चहलगानी की शक्ति को किसने तोड़ा? तो ये बलबन ने तोड़ा था। बलबन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट शासक था ये। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस शासक ने रक्त और लोह की नीति अपनाई? तो ये बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट है, नौरोज समारोह की शुरुआत किसने की? तो नौरोज समारोह है इसकी शुरुआत जो है बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लाख बख्श के रूप में किसको जाना जाता है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की विजय करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तो ये 1398 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, चांदी का टंका और तांबे का जितल का प्रचलन किसने किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था केकूबाद जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, गाजी शब्द का अर्थ क्या था? तो ये था काफिरों का वध करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा और पापोस की रस्म की शुरुआत किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिजदा और पापोस की है शुरुआत जो बलबन ने की थी। नेक्स्ट है, बलबन के दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि कौन था? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो कौन था? अमीर हसन और अमीर खुसरो जो है बलबन के दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोद और सितार का आविष्कार किसने किया? तो ये अमीर खुसरो ने सरोद और सितार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, दीवान ए अर्ज या सैन्य अधिकारियों के विभाग की स्थापना किसने की? तो ये बलबन ने की थी। किसकी की थी? दीवान ए अर्ज एवं सैन्य अधिकारियों के विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये बलबन के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने
विरोधों का मिश्रण कहा, तो किसको कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा था। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान कौन थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला मुस्लिम कौन थी? तो महिला कौन सी वो मुस्लिम महिला थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? ये रजिया सुल्तान थी, जो एकमात्र शासिका थी, एकमात्र मुस्लिम शासिका थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत बार रिपीट होता है, इसको घुमा घुमा के पूछा जाता है कि दिल्ली पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीते गए राज्यों का कालक्रम क्या है? तो पहले गुजरात जीता, फिर रणथंबोर, चित्तौड़ और जालोर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो ये 1296 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य व्यवस्था में क्या सुधार किए गए? तो सैनिक जांच, दाग प्रथा और हुलिया प्रथा इन्होंने सुधार किए थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए दक्षिणी भारत के 4 राज्य कौन कौन से थे? ये थे देवगिरी, तेलंगाना, होयसेल और पंड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? मलिक काफूर को इसने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दक्षिणी भारत अभियान के दौरान किस सेना नायक का योगदान सराहनीय रहा? तो मलिक काफूर का योगदान है वो सराहनीय रहा था। नेक्स्ट है, पद्मिनी की कथा का उल्लेख मिलता है? तो ये पद्मावत में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल्ली, इलाहा या ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि धारण की? तो ये बलबल ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गाजी मलिक जो है सैयद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, सिजदा और पातपोष प्रथा का प्रचलन किया? तो सिजदा और पातपोष प्रथा का प्रचलन है वह बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन शासकों में से सबसे अधिक शासन करने वाला शासक कौन था? तो ये फिरोज तुगलक ने सबसे अधिक टाइम तक शासन किया था। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन वह कौन सा सुल्तान है जो पैदाइशी हिंदू था और बाद में मुसलमान हो गया? तो ये कौन था? नसरुद्दीन खुसरवासा है जो है पहले सुल्तान कौन था? ये हिंदू था, उसके बाद में ये मुसलमान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल का विवादास्पद शासक कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था जो विवादास्पद शासक था, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट है, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों के लिए सबसे उचित संज्ञा होगी, ये है इलबरी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है, ये टिप्पणी किस विद्वान ने गरीब किसानों पर की थी? तो ये अमीर खुसरो ने की थी। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो ये 4 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लोहा की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? ये था गयासुद्दीन बलबन। रक्त और लोहा की नीति है वो किसने अपनाई? ये गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट है, ये किसके बारे में कहा जाता है कि उसने 8 दिल्ली के सुल्तानों का काल देखा था? ये अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका कब बनी थी? ये 10 नवंबर 1236 को दिल्ली की शासिका बनी और 1240 तक वो शासिका रही थी। 4 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये 15 अक्टूबर 1240 में कैथल में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।